दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मूवी का नाम है एंजी लॉस्ट गर्ल्स। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। गाइस मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लिहाजा आप मूवी के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेक्स ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैकिंग ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। और अगर कोई लड़की वहां से बचकर भी आ जाए तो क्या वो पहले की तरह नॉर्मल हो सकती है? गाइस आज की कहानी में हमें यही पता चलेगा। 16 साल की बहुत ही प्यारी लड़की जो अपनी छोटी सिस्टर मैंडी के साथ में मस्तियां कर रही थी। ये दोनों अपने पेरेंट्स का घर आने का वेट कर रहे थे और दूसरी तरफ इनकी मॉम रेचल अपनी दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जोए को इस तरह की खुशी कभी मिली ही नहीं थी, तो लिहाजा वो रेचल को अपनी लाइफ में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी ये कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ पर निकल नाम का एक आदमी आता है। ये आदमी जोए को साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन जोए इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी। तो नेकल जोए को चाकू दिखाता है और जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। रेचल जोए को ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन जोए इसे कहीं भी नहीं मिलती। वो इसको ढूंढने के लिए पुलिस में कॉल कर देती है और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवा देती है। अगले दिन एंजल और मैडी दोनों घर के बाहर गाना गा रहे थे। तभी वहाँ पर मैरिन नाम का लड़का आकर एंजल की आवाज की तारीफ करता है। रेचल उसी रात घर वापस आती है, लेकिन वो जोए के लिए बहुत परेशान हो रही थी। अगली सुबह एंजल अकेले ही स्कूल से वापस घर आ रही थी। तभी एंजल को वही लड़का मिलता है और उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए बोलता है। एंजल भी इसकी बात मान लेती है और ये दोनों पार्क में जाकर कुछ बातें करने लग जाते हैं। मार्को एंजल के साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था, वो इसकी तारीफ करता है कि इसकी आवाज बहुत ही प्यारी है। एंजल भी इसकी धीरे धीरे झूठी फीलिंग्स को फील करने लग गई थी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एंजल स्कूल के बाद इसके मिलने के लिए आया करती थी। फिर हम देखते हैं कि एक रात मारियो एंजल को रात मैसेज करता है और उसको मिलने के लिए बोलता है। एंजल मारियो के साथ घर में बिना बताए उसकी फेवरेट प्लेस देखने के लिए निकल जाती है। मारियो एंजल को बताता है कि उसके जो अंकल हैं वो मारियो बिजनेस चलाते हैं और वो एंजल की हेल्प कर सकते हैं एक म्यूजिकल स्टूडियो बनाने के लिए, और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही देखकर ये दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। फिर एक दिन एंजल के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, लेकिन किसी काम की वजह से वो स्कूल में नहीं आ सकते थे। एंजल इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। वो मारियो को कॉल करके बुलाती है। मारियो एंजल को आकर बताता है कि अगर वो चाहे तो वो मेरे अंकल से म्यूजिक के लिए मिल सकती है, क्योंकि मेरे अंकल तुम्हारे टैलेंट को ऐसे बर्बाद होने नहीं देख सकते। इसीलिए एंजल इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहां से जाते हुए मारियो एंजल के फोन को वहीं पर ही फेंक देता है। एंजल को इस बात का जरा भी बिनक नहीं थी। जब वो इसके अंकल से मिलती है तो वो और कोई नहीं, वो डेकनी था जिसने जोए को किडनैप किया था। वो एंजल को कहता है कि वो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और इनके क्लाइंट भी इसकी आवाज़ सुनने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। डेकन एंजल को रोब नाम के एक आदमी के पास लेकर चला जाता है। एंजल जब गाना गा रही थी तो रोब उसको गलत तरीके से टच करता है और एंजल का वो रेप भी करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारियो ने एंजल को डेकन के पास भेज दिया था और अगले दिन एलिस नाम की एक औरत एंजल को रेप की हुई वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल करती है। अगर तुमने ये हमारी बात ना मानी तो ये वीडियो हम तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा देंगे। इस तरफ एंजल के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट साइन करवा दी थी कि 2 दिनों से एंजल का कोई अता पता नहीं था। और इधर एरिश एंजल को किसी और क्लाइंट के लिए रेडी कर रही थी। एंजल इस क्लाइंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मांगती है, लेकिन वो नहीं मानता। कुछ समय के बाद एंजल जोए से वहाँ पर मिलती है। जोए एंजल से प्रॉमिस करती है कि वो इसकी देखभाल करेगी। दरअसल जोए को भी एंजल की तरह उन लोगों ने फंसाया हुआ था। थोड़े समय के बाद डेकनी लड़कियों के पास आकर कहता है कि यही तुम्हारी लाइफ है, जितना ही ये इनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगी उतना ही इनके लिए अच्छा होगा, वरना वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर देगा। थोड़ा समय गुजरने के बाद मारियो एंजल से मिलने आता है और उसको कहता है कि उसके कहने के मुताबिक जो वो कह रहे हैं वो काम करती जाए, और एंजल को धमकी देता है कि अगर ये इनकी बात नहीं मानेगी तो वो इसको और इसकी वालदा को मार देगा। दिन भी धीरे धीरे गुजरते जाते हैं और एंजल के पेरेंट्स इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि एंजल की कोई भी खबर नहीं थी। और इधर जोए एंजल को बताती है कि उसकी कोई भी फैमिली नहीं है और वो अनाथ आश्रम में थी, लेकिन उसके साथ किसी ने अच्छा बिहेव नहीं किया था। सिर्फ एक रेचल ही था जिसने उसकी बहुत ज़्यादा केयर की। और एंजल को बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा और अपने पेरेंट्स के आने का इंतज़ार करना होगा। कुछ समय के बाद वहाँ पर डिटेक्टिव आकर एंजल के पेरेंट्स को कहता है कि एंजल को किसी सेक्स ट्रैफिकिंग वालों ने किडनैप किया है और एंजल को अब ऑनलाइन बेचा जा रहा है।
वो एंजल की ये हालत को सोचकर बहुत ज्यादा डर गए थे। अब ये पता चल गया था कि एंजल कहाँ पर फंसी हुई है। अब ये स्टिंग ऑपरेशन करके उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगी। फिर एक दिन मारियो एक नई लड़की को डेकन के पास लेकर आता है और सभी लड़कियों को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। क्यों? वहाँ पर पुलिस के आने का खतरा था। यहाँ पर एक क्लाइंट एंजल को बहुत ज्यादा टॉर्चर देता है और उसकी बॉडी के ऊपर सिगरेट लगा देता है। और अब एक दिन पुलिस ऑफिसर क्लाइंट बनकर एंजल के पास में आता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इसके बारे में डेकन को पता चल गया था कि ये एक पुलिस वाला है। तभी डेकन उसको मार डालता है और डिटेक्टिव अगर लड़कियों को बचा पाता है, इससे पहले डेकन वहाँ से लड़कियों को लेकर भाग जाता है और लड़कियों को धमकी देता है अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उनको मार देगा। एक दिन डेकन एंजल को इवन नाम की लड़के के पास भेजता है। तभी जोए एंजल को कहती है कि वो आज किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाए, वरना आज उसे किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाएगा और कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। तभी एंजल एक सही मौका देखती है और वहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन जोए को डेकन वहाँ से पकड़ लेता है, मगर एंजल वहाँ से भागकर एक प्ले हाउस में छुप जाती है। सुबह एंजल को वहाँ के ओनर एक हॉस्पिटल में भेज देते हैं। डिटेक्टिव को एंजल का पता लगते ही वो इसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल में बुलाते हैं, लेकिन एंजल को उसके पेरेंट्स याद ही नहीं थे क्योंकि उसको बहुत ही बड़ा सदमा लगा था और इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद ही घर में ले जाया जा सकता था। कुछ समय के बाद एंजल अपने घर में आ जाती है और रेचल उसको वहाँ पर मिलने के लिए आती है। रेचल एंजल के हाथ में जोए का एक ब्रेसलेट देखती है और जोए के बारे में इसे पूछती है, लेकिन एंजल इसे कोई भी जवाब नहीं देती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो समझ ही नहीं पा रही थी कि डेकन या उसका दोस्त जोए क्या है। एंजल कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। डिटेक्टिव अगले दिन एंजल से मिलने के लिए उसके घर में आते हैं। डिटेक्टिव एंजल से उसके किडनैपर के बारे में कुछ सवालात पूछता है। अगर एंजल को उन किडनैपर के बारे में कुछ भी पता है तो वो इसको बता देगी। इस तरह और भी लड़कियों को वहां से बचाया जा सकता है जो अभी तक वहां पर फंसी हुई थी। लेकिन बहुत ज्यादा डरते हुए एंजल कुछ भी नहीं बता पाती। और इस तरफ एरिश बहुत ही परेशान थी ताकि एंजल इनके बारे में पुलिस को ना बता दे और डेकन से बोलती है कि वो एंजल को मैसेज भेजे, उसे कहे कि वो चुपचाप रहे, अपना मुंह बंद रखे, किसी को कुछ भी ना बोले। अगले सुबह वो एंजल एक गैदरिंग में जाती है जहां पर उसके जैसे ही सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसी बची हुई लड़कियां नजर आती हैं। वहां पर वैलेट नाम की लड़की एंजल से बोलती है कि उसको भी इसी गैंग ने किडनैप किया था, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, तुम अपना सारा बयान पुलिस वालों को बता दो। लेकिन वो डर रही थी कि वो गैंग कहीं इसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा दे। और उसी दिन डेकन वैलेट को वहां से किडनैप कर लेता है और इधर एरिश मारियो को धमकी दे रही थी कि वो एंजल को वापस ले आए, नहीं तो उसे और उसकी मां को दोनों को ही मार दिया जाएगा। इधर न्यूज में एंजल देख रही थी कि वैलेट की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली है। एंजल को बहुत से अनजान मैसेज आ रहे थे जिसमें बताया गया था कि अगर उसने पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो उसकी छोटी बहन को मार दिया जाएगा। तभी रेचल एंजल को मिलने के लिए वहां पर आती है, लेकिन एंजल रेचल को वही मैसेज दिखा देती है। ये देखकर रेचल उसको बताती है कि एक समय में उसको भी सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसाया गया था और इसके जरिए बहुत सी लड़कियों को बचाया गया था। इसी तरह ये एंजल से प्रॉमिस करती है कि तुम भी ऐसा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। एंजल डिसाइड करती है वो सब कुछ पुलिस को बता देगी। तभी वो डिटेक्टिव को बताती है कि उसको उसके साथ एक दिन में 22 से 23 दफा रेप किया जाता था और मना करने के बाद उसको बहुत बुरी तरह मारा जाता था और बहुत ही टॉर्चर दिया जाता था। अब वो चाहती है कि उन सबको सजा मिले। डिटेक्टिव इसको और इसकी फैमिली को एक सेफ प्लेस में भेज देते हैं ताकि डेकन और उसके आदमी इसकी फैमिली को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। और एंजेलो को एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं और हर समय उसको अपने पास रखने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर एक लड़की जिसको हम देखते हैं कि वो रेचल के घर में काम करती थी, लेकिन ये लड़की डेकन के साथ में मिली हुई थी। और इसके बाद ये लड़की डेकन को एंजल का नंबर भेज देती है और रात में एंजल को एक मैसेज आता है जिसमें डेकन इसको बोलता है कि वो वापस आ जाए, अगर वो वापस नहीं आई तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। ये देखकर एंजल अपना ट्रैकिंग डिवाइस छोड़कर मारियो के साथ वहाँ पर चली जाती है। डिटेक्टिव को इस बारे पता लगते ही वो रेचल और उसके पेरेंट्स को बताते हैं। रेचल को समझ आ जाती है कि उसके घर में काम करने वाली नोवा ने ही डेकन को एंजल का नंबर दिया है। नोवा भी मजबूर थी क्योंकि इसका बच्चा एंजा के पास में था। नोवा रेचल को डेकन और इसके गैंग के बारे में सारा बता देती है और इधर डेकन और एंजल इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि वो इसको सब कुछ बताए, लेकिन एंजल इनको कुछ भी नहीं बताती है। और इसी समय डेकन मारियो को वहाँ पर मार डालता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और गोली मारकर डेकन को मार देते हैं और एरिश को वो अरेस्ट कर लेते हैं और इसी तरह वो बाकी लड़कियों को भी वहाँ से बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर नोवा को अपना बच्चा नहीं मिलता क्योंकि एरिश ने उसके बच्चे को कहीं पर बेच दिया था। एंजल को अपने पास पाकर इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तभी एंजल मिसिंग लड़कियों के पेरेंट्स के पिक्चर को देखती है और इनके बारे में बोलती है कि अब इनका क्या बनेगा।
दोस्तों इस फिल्म में बताया गया है कि सेक्स ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहां तक जा सकती है।